से देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। नमस्कार, सीबीसी न्यूज में आप सबका स्वागत है। बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों का आंदोलन 14 दिसंबर से चल रहा है। सहायक शिक्षक बर्खास्त किए जाने के बाद से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब शिक्षक बोला है, सियासत बोला है, कब शिक्षक बोला है, सियासत बोला है। जय भीम, जय भीम। एक ही नारा, एक ही नारा, समायोजन, समायोजन लेके रहेंगे। नया रायपुर के तूता में प्रदर्शन में शामिल महिला शिक्षकों की तबीयत बिगड़ गई, तो साथी शिक्षकों ने तूता गांव में एक सामुदायिक भवन किराए पर लिया, जिसका किराया 4000 प्रतिदिन है। परसों रात एक महिला शिक्षिका को रात 1:30 बजे बिच्छू ने सर में काट लिया। उसे साथी शिक्षकों ने पहले अवनपुर सरकारी अस्पताल ले गए, जहां उसकी तबीयत बिगड़ती देख उसे रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में एडमिट कराया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदर्शन स्थल के पास किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं है। ये घटना एक दिन की नहीं, रोज की है। कभी यहाँ विषैले सांप निकलते हैं तो कभी बिच्छू। महिला शिक्षकों के साथ उनके बच्चे भी वहीं रह रहे हैं। किसी दिन कोई अप्रिय घटना अगर हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये जो खाना पकता आप देख रहे हैं, ये कोई शादी बर्थडे पार्टी का खाना नहीं है। ये रोज धरना दे रहे उन सहायक शिक्षकों का खाना है जो उन्हें रोज भी नसीब नहीं होता। सब अपने अपने घर से इसका इंतजाम करते हैं। यहाँ करीब 300 महिला शिक्षिका रह रही हैं। ये किसी जेल की तरह है। यहाँ सिर्फ 2 बाथरूम है, उसके लिए उन्हें रोज लंबी लाइन लगा के अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता है। खुले में एक अस्थायी बाथरूम बनाया गया है। मेरा सवाल उन समाज सेवी संस्थाओं से भी है जो बड़े बड़े काम करने का दम भरती हैं। क्या उन्हें इनकी ये तकलीफ दिखाई नहीं देती? शासन की तरफ से जनवरी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो 4 महीने से ये विचार कर रही है कि इन्हें कहाँ समायोजित किया जाए। ये समिति भी आज तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। ये शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब किसी को सरकारी नौकरी मिलने के बाद 1.5 साल बाद निकाल दिया गया है। और हमें ये पता चला है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो कहीं ना कहीं समायोजन के पक्ष में है। उसके लिए कुछ कहेंगे आप? मुख्य अध्यक्ष जी की कमेटी में हम लोग मुख्य सचिव जी की जो अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, उसमें 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। उसमें प्रमुख सचिव है, शिक्षा सचिव है, वित्त सचिव है, लॉ सचिव है और जन सूचना अधिकारी सचिव है। तो इतने बड़े बड़े अधिकारी अगर हैं तो इतना समय हमको क्यों लग गया? 3 जनवरी 2025 को ये कमेटी बनाई गई है और आज कितना 4 महीना पूरा बीतने वाला है। अभी तक अगर कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पा रही है तो ये प्रशासन की मंशा पर सवाल उठता है। हम कई बार आग्रह कर चुके हैं समाचार माध्यम के द्वारा, आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, हमारा पूरा वहाँ पर जा रहा है कि हमारी बातों को समर्थन किया जाए, लेकिन अभी तक इस बातों पर कोई भी चर्चा या परिचर्चा हमको डायरेक्ट रूप से या लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया गया है कि हमारा काम किया जा रहा है। गलती की किसी और ने, भुगत रहा कोई और है। गलती की किसी और ने, भुगत रहा कोई और है। होश में आओ, होश में आओ, साई सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, साई सरकार होश में आओ। अधिकार हमारे जीने के चढ़ के लेंगे सीने पे, अधिकार हमारे जीने के चढ़ के लेंगे सीने पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन, समायोजन। इनकी उम्मीदें अब भी नहीं टूटी हैं।
इन्हें अब भी शासन और प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि इनके साथ न्याय होगा और इन्हें इनकी नौकरी वापस जरूर मिलेगी। कुछ दिन पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी सहाय सरकार को एक पत्र लिखकर उन्हें जल्द से जल्द समायोजित करने का आग्रह किया है। सर, एक पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री जी को, लेकिन सर उसमें आपके उसको लेकर मतलब तर्क टिप्पणी माना जा रहा है कि आपने कहा कि परोसी हुई थाली नहीं छीनना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के 2600 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी भर्ती नियमानुसार हुई थी, परंतु बाद में उसके नियम बदल दिए गए और अब उनकी नौकरी समाप्त किए जाने के कारण उनके परिवार के साथ में, उनके माता पिता के साथ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कठिन और विपरीत स्थिति पैदा हो रही है और इसलिए सरकार को इस बारे में जल्दी निर्णय लेना चाहिए और हमारे पास कोई माध्यम है कि उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार हमारे पास में पद खाली है तो उन पदों पर उनकी भर्ती कर लें तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा और उनका परिवार। हम भी सरकार से आग्रह करते हैं कि इन सहायक शिक्षकों को जल्द से जल्द किसी भी विभाग में समायोजित करें और उनके साथ न्याय करें। CBC न्यूज़ के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।